हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम आपकी बुक का एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बर्थ। इसको लिखा है राइटर ए.जे. क्रॉनिन ने। ये एक फिजिशियन भी थे और नॉवलिस्ट भी थे। द बर्थ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। इसमें मेन जो करेक्टर है, जो ये पूरी जो स्टोरी है एक मेन करेक्टर के अराउंड घूमती है जिसका नाम है डॉक्टर एंड्रू मैनसन। जो डॉक्टर एंड्रू है वो एक न्यूली ग्रेजुएट है जिसने अभी भी अपनी मेडिकल की स्टडी से ग्रेजुएशन की है, और ये एक इंटर्न है और ये अपनी ट्रेनिंग के गो थ्रू जा रहा है। और इस दौरान एक जो मॉर्गन, जो कि फादर ऑफ द चाइल्ड, जिस बच्चे के बर्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके फादर हैं जो मॉर्गन, जो एक माइनर है। वो एक माइनिंग गुफा में काम करते हैं, और उनकी वाइफ है जो मॉर्गन, जो कि आफ्टर 20 ईयर ऑफ हर मैरिज वो उसने बेबी कंसीव किया। वो प्रेग्नेंट हुई है फर्स्ट टाइम, और उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस अपनी प्रेगनेंसी में। तो जो डॉक्टर एंड्रू है वो अपनी बड़ी टेरिबल इवनिंग उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत की, और वो उससे शायद उसकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स और झगड़ा हुआ है, तो वो बड़ा ही डिप्रेस है। और जो मॉर्गन इतने में उसे अप्रोच करता है अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए, और कैसे वो जाता है वहाँ पर जो मॉर्गन के घर, और कैसे जो बच्चा है वो बच्चे का बर्थ होता है, और बच्चा उस टाइम ब्रेथलेस बच्चा जो है वो डिलीवर करती है मिसेस मॉर्गन। और कैसे डॉक्टर एंड्रू अपनी नॉलेज के हिसाब से उस बच्चे को दोबारा रिवाइव करते हैं उसकी लाइफ को, और कैसे मिसेस मॉर्गन को कम्प्लेक्सिटी से दोबारा उभार के एक नया जीवन देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। तो प्लीज लुक एट द बोर्ड। हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। द चैप्टर नेम इज बर्थ बाय ए.जे. क्रॉनिन। ये जो स्टोरी है ये एक ब्लैंडले वेलिश टाउन, माइनिंग टाउन है। इसके अंदर इसकी स्टोरी है। इसमें डॉक्टर एंड्रू मैनसन, जैसे मैंने आपको बताया था, मेडिकल ग्रेजुएट है। ये इन्होंने अभी भी अपनी मेडिकल में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है सेकंड, और ये बहुत ही यंग है, और रिसेंटली इसका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है, और ये बड़ा ही अपसेट है। और सेकंड कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, दैट इज जो मॉर्गन, जो कि एक माइनर है, माइनिंग केव में काम करता है, और आफ्टर 20 years of his marriage इन्होंने एक बेबी कंसीव किया है। नाउ सेकंड है सूजन मॉर्गन, जो कि मिस्टर मॉर्गन की वाइफ है, और ये अब इस टाइम बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में, बिकॉज एक तो ओवर एज के बाद इन्होंने शी कंसीव्ड अ चाइल्ड, और सेकंड भी उनको थोड़ी मेडिकल कम्प्लेक्सिटीज हैं। देन सूजन मॉर्गन्स मदर, ये 70 years ओल्ड लेडी दिखाई है, मिसेस मॉर्गन की मदर। इनके बाल ग्रे और ये टॉल और स्लिम लेडी हैं। शी इज क्वाइट लुकिंग लाइक काम काइंड ऑफ लेडी। देन फिफ्थ कैरेक्टर इज द मिडवाइफ जिसे हम दाई बोलते हैं। ये बड़ी पैसिमिस्टिक है भी बच्चे के बर्थ को लेके। इसे लगा कि शायद बच्चे ने जब जन्म लिया और जन्म के टाइम वो ना रोया और ना उसने कोई हिलजुल की, तो उसे लगा कि बच्चा मर गया, और उसने बच्चे को क्या किया, बेड के नीचे धकेल दिया गार्बेज के साथ, है ना। तो ये बड़ी पैसिमिस्टिक, इसको लगता था कि बच्चा मर गया, बट मिस्टर मेंसन ने अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंसेस बच्चे की जान को कैसे बचाया, वो हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर। नाउ we are starting the story. The story will start when Joe Morgan was waiting outside the Dr. Andrew's house. अब क्या है, जो डॉक्टर एंड्रू मैंने आपको बताया था, जैसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि वो एक मेडिकल ग्रेजुएट है। अभी उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो कंप्लीट की है, और वो डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंदर अपनी असिस्टेंट अपनी इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, और वो एक वेलिश आपको स्मॉल माइनिंग टाउन में रहते हैं। तो एक इवनिंग क्या था, डॉक्टर जो एंड्रू है ना, वो अपने घर वापस आ रहे थे, और उन्होंने क्या देखा, जो कि जो मॉर्गन, जो कि एक माइनर है, मैंने आपको बताया था माइंस में वो काम करता है, तो वो
डॉक्टर एंड्रू के घर के बाहर उनका वेट कर रहा था और ऑलमोस्ट उसे मोर देन 1 आवर हो गया था वहाँ पर वेट करते हुए। तो जब जैसे ही वो डॉक्टर एंड्रू को घर आते हुए देखता है तो ही फील रिलैक्स्ड, है ना। वो उसे बोलता है कि डॉक्टर एंड्रू को कि मेरे घर पे अब मेरी वाइफ जो है शी इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड आफ्टर द 20 years ऑफ मैरिज और शी इज नाउ रेडी टू डिलीवर द चाइल्ड और उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो डॉक्टर एंड्रू की बड़ी ही अर्जेंट नीड है उनके घर पर, तो डॉक्टर एंड्रू से बोलते हैं कि प्लीज़ वेट फॉर मी फॉर सम टाइम, आई एम कमिंग। और वो घर के अंदर जाते हैं और वो अपना मेडिकल बैग और जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो अपने घर से लेकर आते हैं और वो फिर जो मॉर्गन के साथ उनके घर की तरफ चल पड़ते हैं। अब क्या मैंने आपको जैसे बताया कि एक तो वो जो कपल था वो हैप्पीली मैरिड था और जो सूजन थी उनकी मैरिज को, सूजन और जो की मैरिज को 20 years हो गए थे और दे डोंट हैव एनी चाइल्ड। और आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज, है ना, तो आप मतलब यू कैन अंडरस्टैंड भी जब कोई कपल अपनी मैरिज के इतने ईयर्स के बाद दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड तो उनके लिए जो मोमेंट है वो कितना ही स्पेशल है और कितना ही मतलब लाइक यू कैन से दैट वो कितने डरे हुए हैं कि उनके बेबी को कुछ हो ना जाए ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटीज। क्योंकि जो उनकी डिलीवरी के जो ड्यू डेट है वो डिलीवरी की अभी पेंडिंग थी और जो बेबी है वो मतलब अपनी एक्सपेक्टेड डेट से पहले ही दुनिया में आने को मतलब तैयार है। तो मिसेस जो सूजन है वो बहुत ही पेन में है और जो अब डॉक्टर एंड्रयू को लाइक उनको बुला के घर लेके आया है। तो लेट्स स्टार्ट, वो आगे क्या होता है, कैसे स्टोरी डेवलप होती है, वी विल सी। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड आफ्टर 20 years, तो जो वो केस था वो डॉक्टर एंड्रयू की फुल अटेंशन मतलब डिमांड कर रहा था। अब क्या था कि जैसे ही वो घर पहुंचते हैं जो मॉर्गन और मिस्टर एंड्रयू, डॉक्टर एंड्रयू, तो जो मॉर्गन उसे बोलता है कि प्लीज आप घर के अंदर अकेले ही जाए क्योंकि जो है वो बहुत ही ज्यादा लाइक आप कह सकते हैं वो वरीड है, उसको बहुत टेंशन हुई पड़ी है भी क्या होगा, उसकी वाइफ ठीक होगी, बच्चा ठीक होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो घर के अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो सूजन की जो कंडीशन है या जो उसकी रेस्टलेसनेस वाली जो कंडीशन है उसे वो नहीं देख सकता। तो जो डॉक्टर एंड्रयू वो अकेले घर के अंदर जाते हैं और वो जो नैरो सी स्टेयर केस है मतलब सीढ़ियों से चढ़कर वो छोटे से कमरे में पहुंचते हैं। वो जो कमरा है वो काफ़ी छोटा है, वेल फर्निश्ड है, जितना उस कमरे के अंदर फर्नीचर चाहिए स्कैटलरी फर्नीचर वहाँ पर अवेलेबल है और कमरा छोटा है बट बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा है। और मिसेस मॉर्गन जो है, सूजन मॉर्गन, वो बेड पर लेटी हुई हैं और उनके जो बिसाइड 2 लेडीज खड़ी हैं। एक तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी मिसेस सूजन की मदर है जो कि नियरली 17 years ओल्ड है, वो स्लिम है, लॉन्ग है, थोड़ी टॉल है और ग्रे हेयर्ड, मतलब उनके जो बाल है वो ग्रे है क्योंकि उनकी एज अप टू 70 years है। और जो सेकंड लेडी है वो मिड वाइफ है, वो भी थोड़ी एज्ड है, लाइक मिड एज्ड लेडी है और मतलब दे बोथ आर वेटिंग फॉर द डॉक्टर। ठीक है, अब क्या होता है, वो देखता है कि जो बेबी के होने में भी टाइम है, मतलब द लेडी इज नॉट रेडी टू डिलीवर द चाइल्ड, अभी टाइम है। तो जो मिसेस मॉर्गन की मदर है वो डॉक्टर को अ कप ऑफ टी ऑफर करती है। तो डॉक्टर को इस चीज़ की सेंस हो जाती है कि बच्चे की डिलीवरी में टाइम है और इसकी मदर को शायद ये टेंशन है कि डॉक्टर घर वापस ना चला जाए, तो इसलिए उनको एंगेज रखने के लिए वो चाय ऑफर करती हैं। तो डॉक्टर थके हुए हैं, डॉक्टर एंड्रयू अपने काम से वापस आए हॉस्पिटल से, तो वो थके हुए हैं बट फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि मैं यहीं पर स्टे करूँगा क्योंकि मिसेस मॉर्गन की जो कंडीशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है और वो वहीं पर वेट करते हैं। फिर 1 घंटे के बाद वो अगेन पेशेंट को चेक करने जाते हैं और चेक करने के बाद वो वापस आते हैं। जो मिस्टर मॉर्गन है, जो मॉर्गन, अभी वो घर के बाहर गली में लाइक जब हम टेंशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लाइक मूव अराउंड, वी आर मूव अराउंड हेयर एंड देयर, तो वो भी जैसे चल रहे हैं बार बार, मतलब घर के एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ से फिर वापस आते हैं। तो उनके जो फुट स्टेप्स हैं उनकी आवाज़, क्योंकि रात का टाइम है, इट्स नियर अबाउट मिडनाइट, तो उनके जो पैरों की साउंड है चलने की, लाइक यू कैन से दैट द स्टेप साउंड ऑफ मिस्टर मॉर्गन वो इजीली सुनाई देती है, जिससे उनकी जो रेस्टलेस कंडीशन है, ही इज इन अ रेस्टलेस कंडीशन, वो हम वी कैन अंडरस्टैंड वी हाउ वरिड ही इज अबाउट हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड। तो ऐसे लाइक
that time was very restless time for both doctor and Mr. Morgan and of course Mrs. Susan's mother also. तो वो सारा जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा worried है, बड़ा you can say that complex माहौल है, खिंचा सा माहौल है, क्योंकि सब कुछ बड़ा ही आप कह सकते हैं कि लाइक मिस्टीरियस है, अभी पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट मोमेंट, है ना। लेट्स मूव अहेड, देखते हैं आगे क्या होता है। अब जो डॉक्टर एंड्रयू, उनका माइंड लाइक ही वाज इन डीप थॉट्स, वो इतने ज़्यादा अपने ख्यालों में खोए हुए हैं कि जो मिसेस सूजन है ना, उनकी मदर डॉक्टर को जब आवाज़ देती है तो वो एकदम उनकी आवाज़ सुन के सरप्राइज हो जाते हैं एकदम। हम जैसे हम अपने ख्यालों में जब कई बार खोए होते हैं और हमें कोई आवाज़ देता है तो हम एकदम से डर जाते हैं ना, भी कौन है, सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वी आर वेरी डीप इन आवर थॉट्स और हमें पता नहीं होता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। और अचानक से जब कोई लाउड वॉइस हमें सुनने को मिलती है तो वी गेट वंडर्ड, है ना। तो ऐसे ही जो डॉक्टर एंड्रयू वो अपने डीप थॉट्स में कहीं घुमे हुए हैं और एकदम से जब सूजन मॉर्गन की मदर उन्हें आवाज़ देती है तो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। तो जो सूजन मॉर्गन की जो मदर है वो उसे बोलती है कि उनकी जो बेटी है, मतलब सूजन है, वो नहीं चाहती कि वो उन्हें डिलीवरी के टाइम क्लोरोफॉर्म दी जाए अगर वो चीज़ बच्चे को हार्म करती है तो डॉक्टर एंड्रयू ने बोलते हैं कि नो, इट वुड डू नो हार्म। भी जो क्लोरोफॉर्म से क्या होता है कि जो पेन होता है वो कम होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल नम हो जाती है, सुन्न हो जाती है, तो हमें पेन महसूस नहीं होता। तो डॉक्टर ने बोलते हैं कि नहीं, जो ये क्लोरोफॉर्म है बच्चे को कोई नुकसान नहीं देगी। और इतने में अभी वो इट वॉज पास 3 o'clock आई थिंक, 3 साढ़े 3 का टाइम होता है। तो जब मिडवाइफ है डॉक्टर को आवाज़ देती है तो डॉक्टर को महसूस होता है कि नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर डिलीवरी। वो जब पेशेंट को चेक करते हैं और वो फिर अपनी जो उन्हें एहसास होता है कि अब डिलीवरी पे काम करने का टाइम आ गया है। नाउ इट्स टाइम टू मेक द चाइल्ड डिलीवर इन दिस वर्ल्ड। और वो नाउ देयर वाज एन हॉरिफाइंग डायलेमा। डायलेमा क्या होता है? जब हम असमंजस में होते हैं कि हमें हमारे पास दो चीज़ें होती है बड़ी, दोनों ही बोथ नीड्स सेम अटेंशन और उन्हें विद सेम अर्जेंसी, मतलब उन पे हमें काम करना होता है, बट वी आर इन डायलेमा। डायलेमा मतलब असमंजस में होते हैं भी, हम ये वाला काम करें कि वो वाला काम करें। अब क्या था कि डिलीवरी की जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट हो गई थी और 1 घंटे की लाइक हम कह सकते हैं ग्रेट एफर्ट्स के बाद बच्चे का बर्थ हुआ। तो इट वाज अ बेबी बॉय। जो बच्चा था वो परफेक्टली फॉर्म था, उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो परफेक्टली फॉर्म थे, बड़ा ही मतलब सुंदर बेबी था वो। बट प्रॉब्लम क्या थी, जो बेबी था वो ब्रीथ नहीं कर रहा था। लाइक जो बच्चे का बर्थ हुआ तो वो मरा हुआ था। यू कांट से दैट भी वो मरा हुआ था, कि उसमें एक एबनॉर्मल कंडीशन में पैदा हुआ था कि जो ऑक्सीजन थी उसकी बॉडी में नहीं गई थी, तो उसने ब्रीथ नहीं किया। तो अब एक शिवरिंग लाइक हम कब पीछे हो तो हमारे जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए तो डॉक्टर के जो बॉडी में ना एक शिवर सा घूम गया सारा, और वो बड़ा ही परेशान हो गया, क्योंकि उसने बड़े ही प्रॉमिसेस किए थे फैमिली को कि जो बच्चे को वो अच्छी तरह से उसकी बच्चे की डिलीवरी करेगा। अब क्या था, वो बच्चे को लाइक रिवाइव करना चाह रहा था, बच्चे की जो ब्रीथ है, बट वो एक डायलेमा में था, क्योंकि सॉरी जो सूजन मॉर्गन है वो भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी। ऑलमोस्ट वो जो थी जो उसकी पल्सेस थी वो डूब रही थी और जो उसकी बॉडी थी वो ठंडी होनी शुरू हो गई थी। तो ऑलमोस्ट वो जो लाइक आप कह सकते हैं वो फेंट हो रही थी, मतलब उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी थी। तो अब डॉक्टर ने डिसाइड किया कि वो पहले सूजन के ऊपर वर्क करेगा, वो सूजन को उसकी मेडिकल कंडीशंस को संभालेगा। तो वो जो बच्चा है वो बच्चे को मिडवाइफ को दे देता है और फिर वो सूजन की तरफ टर्न करता है। और थोड़ी देर की लाइक एफर्ट्स के बाद क्या होता है, जो सूजन की जो कंडीशन है वो स्टेबलाइज हो जाती है, उसकी जो ब्रीथ है और उसकी धड़कन है और उसकी जो पल्सेस है वो नॉर्मल हो जाती है। वो उसे इंजेक्शन देता है और फिर अब जो उसकी सारी अटेंशन किसकी तरफ होती है, वो चाइल्ड की तरफ। तो वो बच्चे को मांगता है मिडवाइफ से, तो मिडवाइफ घबरा जाती है एकदम से
कि उसने बच्चे को मांग लिया। तो क्या करती, क्यों घबरा जाती है, क्योंकि मिडवाइफ ने क्या किया, उसे लगा बच्चा मरा हुआ है, तो उसने बच्चे को जो बेड के नीचे न्यूज़पेपर होते हैं उसमें लपेट के बेड के नीचे धकेल दिया। लाइक कैन यू इमेजिन, अभी भी बच्चे का बर्थ हुआ, अगर वो मरा हुआ भी पैदा हुआ है तो दैट लेडी वाज टोटली यू कैन से दैट इमोशनलेस, है ना। वो बड़ी पैसिमिस्टिक थी कि उसको लगा भी नहीं बच्चा तो जिंदा ही नहीं है, मर गया, तो इट इज़ अ डेड बॉडी, तो उसने उस बच्चे को बेड के नीचे धकेल दिया। तो डॉक्टर क्या करता है, वो बच्चे को बेड के नीचे से निकालता है और अब देखते हो फिर वो उसको पता लगता है कि जो बच्चा है वो एक मेडिकल एबनॉर्मल मेडिकल कंडीशंस में पैदा हुआ है और अब वो उसकी जान बचाने के लिए अपनी कोशिशें स्टार्ट करता है। नाउ डॉक्टर एंड्रयू स्टार्ट्स हिज एफर्ट्स टू सेव द चाइल्ड। एक ना उन्होंने मेडिकल जर्नल में ना एक केस पढ़ा था ऐसे ही भी, अगर बच्चा इस तरह मरा हुआ पैदा होता तो उसे कैसे ट्रीट किया जाता। तो वो फटाफट उन्हें वो केस रिमाइंड हुआ और उन्होंने मिडवाइफ को बोला कि 2 बाउल्स में बहुत पानी लेके आओ, एक में गर्म और एक में ठंडा। उसने ये ट्रीटमेंट देखा था, तो वो बार बार ना ही स्टार्टेड प्लंजिंग द चाइल्ड वंस इन हॉट वाटर एंड देन फिर इन कोल्ड वाटर, और उसने नियर अबाउट 15 से 20 मिनट ये एफर्ट किए बट कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो अब वो उसको ना मतलब वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था और वो देख रहा था कि जो अनबिलीविंग फेसेस है, मतलब डॉक्टर पे जो बिलीफ खत्म होता, उसने देखा मिडवाइफ और सूजन की मदर का जो फेस है वो कैसे भी डॉक्टर पे से उनका बिलीफ उठता जा रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। फिर अब उसने क्या किया, उसने ना जो बच्चे की जो चेस्ट है उसको रब करना शुरू किया एक रफ टॉवल के साथ, और उसने उसे रब करना शुरू किया और जो उसकी छोटी सी चेस्ट थी उसको हाथों से अपने दबाना शुरू किया। लाइक पंप करने हम दबाते हैं ना, जब किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है तो अपने फिल्म्स या सीरियल्स में देखा होगा कि डॉक्टर उसे प्रेस करते हैं बार बार, है ना। अब तो मशीन्स भी आ गई हैं, उससे उन्हें झटका दिया जाता ताकि जो उनकी जो ब्रीदिंग है वो वापस आ जाए। तो उसने ऐसे करना शुरू किया और मतलब वो कर ही जा रहा था बार बार और जो उसके लिम्फ थे वो उसे लग रहा था कि दबाने से शायद हवा वापस से भर जाए और वो बच्चा ब्रीथ करने लग जाए। पर लाइक काफ़ी देर हो गई थी और फिर एकदम से एक मिरेकल हुआ। क्या मिरेकल हुआ, जो बच्चे का जो चेस्ट थी वो मतलब उसके अंदर जो उसके लिम्स थे वो उसमें मूवमेंट शुरू हुई और डॉक्टर को बिलीव नहीं हो रहा था। तो उस एकदम से जब उसने देखा कि जो बच्चे की बॉडी में मूवमेंट हो रही, तो उसने जो अपनी एफर्ट्स थी उसको डबल कर दिया, है ना। उसने उसको बार बार दबाना शुरू किया और अचानक फिर क्या हुआ, जो बच्चे की जो ब्रीदिंग है वो वापस आ गई, है ना। कैन यू इमेजिन दैट मोमेंट भी, जब आपको लगता है कि कोई चीज़ लाइफलेस है और आपकी सारी एफर्ट्स के बाद वो बच्चा या जो चाइल्ड है वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा और आप कितने ज़्यादा होपलेस फील करते हो और अचानक वो बच्चा दोबारा जिंदा हो जाए या सांस ले, तो कैसा हमें, हाउ कैन वी फील एट दैट टाइम, है ना। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाइक एक अगेन शिवरिंग एक होती है डर के मारे और एक होती है खुशी की शिवरिंग, है ना। वो शिवरिंग हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो ऐसे ही डॉक्टर एंड्रयू के साथ हुआ। उसने फिर छाती को दबाना शुरू किया और फिर क्या हुआ कि बच्चे ने सांस लेना शुरू किया और जो उसकी बॉडी में मूवमेंट शुरू हुई, उसके जो हेड था उसमें जैसे लाइक ब्लड सर्कुलेशन शुरू हुई और जो बच्चे की बॉडी वाइट बॉडी थी वो अगेन पिंक होनी स्टार्ट हो गई। मतलब जो बच्चे का लाइक जो ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो गया, तो जो ब्लड सर्कुलेशन शुरू होने से हमारी स्किन जो पिंक होनी शुरू हो जाती है, तो बच्चे की स्किन पिंक होनी शुरू होगी और जो मिडवाइफ है उसकी आंखों से लाइक खुशी के आंसू गिरते हैं और वो बोलती है, ओ गॉड ही इज अलाइव, है ना, भी ये जिंदा है। तो दैट मोमेंट यू कैन अंडरस्टैंड भी जो मिडवाइफ है या जो सूजन की मदर है उनके लिए वो मोमेंट कितना ज़्यादा स्पेशल था, स्पेशली सूजन की मदर के लिए और डॉक्टर एंड्रयू के लिए, जिनकी लाइफ का ये आई थिंक फर्स्ट डिलीवरी थी और फर्स्ट डिलीवरी में इतनी क्रिटिकल कंडीशंस उन्हें देखने को मिली। पहले तो जो मदर थी मिसेस सूजन, वो उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, उन्होंने उसे स्टेबलाइज किया। देन फिर बच्चा जो था वो मरा हुआ था और कैसे उन्होंने उस बच्चे को क्योर किया, रिवाइव किया और उसको एक नई जिंदगी दी। तो that scene was very beautiful and unbelievable. अब क्या था कि जो डॉक्टर एंड्रयू रिलीव्ड हो गए ना, इतनी देर की फ्रेंटिक एफर्ट्स के बाद वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और वो स्पीचलेस फील कर रहे थे, है ना। जो ओल्ड वुमन थी, जो सूजन की मदर थी, वो अभी भी दीवार के साथ लगी हुई प्रे कर रही थी गॉड से भी सब कुछ ठीक हो जाए, कि उनकी बेटी तो अब ठीक थी पर जो बच्चा था, जो उनका लाइक सन इन लॉ था, नहीं सॉरी
ग्रैंड सन था वो उसकी लाइफ के लिए वो प्रे कर रही थी। और जो एंड्रू थे वो जो डॉक्टर एंड्रू वो डाउनस्टेयर गए और उन्होंने बोला कि मैं अपना जो बैग है वो बाद में ले जाऊंगा। जब वो घर के बाहर आता है डॉक्टर एंड्रू, तो जो मॉर्गन बड़ा एंग्शियसली उनका वेट कर रहा होता है ना, क्योंकि ही इज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड। और वो बहुत ही ज़्यादा वरिड था अपने बच्चे के लिए और अपनी वाइफ के लिए। और वो डॉक्टर एंड्रू से ग्रेट न्यूज़ देते हैं कि बहुत मदर एंड चाइल्ड बोथ आर वेल, और वो ये सुन के बड़ा ही खुश होता है और वो घर के अंदर चला जाता है। तो डॉक्टर एंड्रू फील रिलैक्स्ड और बोलते थैंक गॉड आई हैव डन समथिंग रियल। और लाइक ये जो केस था वो उनको मेडिकल हिस्ट्री में लाइक एक अलग सी आप कह सकते हैं विक्ट्री थी उनके लिए, जो कि उन्हें उनके फ्यूचर में जाके उनके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होना था। तो दैट इज़ द ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। आपने देखा होगा एनिक्शियस पेरेंट्स हैं, एक न्यूली ग्रेजुएट डॉक्टर है, एक मिडवाइफ है। लाइक हर किसी का एक अपना अपना एक्सपीरियंस था, हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशंस थी। वो जो कपल था सूजन और जो उनका फर्स्ट चाइल्ड था आफ्टर 20 इयर्स ऑफ मैरिज, और सूजन की मदर थी, उसके लिए वो एक लाइक यू कैन से दैट ग्रेट मोमेंट था, क्योंकि उनकी बेटी या उनका ग्रैंड सन दुनिया में आया था। और डॉक्टर एंड्रू के लिए बड़ा स्पेशल था क्योंकि उनकी लाइफ का ये मेडिकल करियर का पहला केस था और जो कि इतना ही क्रिटिकल था, और उन्होंने वो केस को बड़ा ब्रिलियंटली सॉल्व किया और बच्चा डिलीवर किया। बच्चे की मेडिकल कंडीशंस वर्स होने के बावजूद उन्होंने बच्चे को बचा लिया। और मिडवाइफ ने अपनी लाइफ में ये पहला मिरेकल देखा था कि एक मरा हुआ बच्चे को दोबारा जन्म मिला था और ही केम अलाइव, है ना, वो जिंदा आया। और मिस्टर मॉर्गन के लिए ऑफ कोर्स इट वाज अ ग्रेट मोमेंट, इट वाज अ मोमेंट ऑफ प्लेजर। उनकी जो प्लेजर का था कोई भी ठिकाना नहीं था, पर हम उनके प्लेजर को किसी भी चीज़ से वी कांट कंपेयर। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी द बर्थ, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। आई होप आपको ये पसंद आएगी।